भी इसी से जुड़ता है, अवैध गतिविधि से। हमने देखा 31 तारीख को कुछ मुस्लिम युवक हिंदू युवकों पर रॉड से हमला करते हैं। हमला करने के बाद जब आपस में वो लड़ते हैं, सिर्फ 1 या 2 गिरफ्तार होते हैं, बाकी जाके संजौली की मस्जिद में छुप जाते हैं। मतलब मस्जिद अवैध गतिविधि का अड्डा। हमने राजस्थान में देखा, कन्हैया लाल का कत्ल हुआ, उमेश पाल का कत्ल हुआ। कत्ल करने के बाद हत्यारे कहां छिपे? अजमेर शरीफ में जाकर छिपे। मैं कोई दूसरे एंगल से नहीं जोड़ रहा हूं। हिमाचल में भी ठीक ऐसा हुआ। समाज खड़ा हुआ, वहां के स्थानीय पार्षद, हम उनका धन्यवाद करते हैं, वो निकले घरों से, लोगों को लेके, महिलाओं को लेके पूरा समाज खड़ा हुआ और उस मस्जिद का घेराव हुआ। इतना ही नहीं, जब वो समाज खड़ा होता है तो राजनीति भी खड़ी रहती है। सदन विधानसभा का सत्र चल रहा था, विधानसभा के सत्र के अंदर जब इस पे चर्चा के लिए नियम 62 में आवेदन किया तो अपने जो शहरी विकास मंत्री, ग्रामीण मंत्री है अनिरुद्ध सिंह राणा जी, उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने इस मुद्दे को सरकार के सामने कैसा उठाया, हम सब लोगों ने देखा। उन्होंने प्रश्न किया कि बाहर के लोग, ये रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, ये इतने लोग आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, इनका कोई रजिस्ट्रेशन यहाँ है, कोई इनका, ये धर्मशाला तो है नहीं हिमाचल, होटल में हम रुकते हैं, वहां भी हम कोई अपनी आईडी देते हैं। मंत्री जी ने जो सबसे पहला प्रश्न किया कि ये लोग जो आ रहे हैं क्या इनका पंजीकरण है। दूसरा, उन्होंने जो मुद्दे पे सरकार का ध्यान दिलाया कि 4000 से 5000 के बीच शिमला के अंदर ऐसे लोग आ रहे हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। फिर उन्होंने इस विषय को मस्जिद से जोड़ा। उन्होंने बताया कि ये अवैध मस्जिद है, 1968 हिमाचल सरकार की जमीन है, हिमाचल सरकार इसमें मालिक है। हम तो सरकार का काम आधा कर रहे हैं, हम तो एक एनक्रोचमेंट की शिकायत कर रहे हैं सरकार से कि आप मालिक है, आप तुरंत हटाइए। अगर सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण करना ये न्याय संगत है तो हजारों के हजारों बागवानों ने, जिन्होंने जंगलों में कब्जा करके सेब, कोई मकान, कोई और उद्योग लगाए हैं, वो भी जायज है। माननीय हाई कोर्ट ने कई बार स्पष्ट कर दिया है कि जो भी अवैध चीजें वो हटाए, सरकार उसको अपने पक्ष में ले, अपने पास ले। इसलिए हम देखते हैं हिमाचल की जो डेमोग्राफी लगातार बदलती जा रही है, इसके पीछे कौन सा ये वर्ग है, क्यों ये अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं, ये बड़े सोचने का विषय है। इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से देव संघर्ष समिति अपने पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री विक्रमादित्य जी और अनिरुद्ध जी, इनका दिल से स्वागत करती है कि आपने इस विषय को समाज के आगे लाया। परंतु राजनीतिक मजबूरियां कुछ भी रहती है, प्रेशर आया, 3 दिन बाद सुर बदले। आपके ध्यान में मैं घटना लाना चाहता हूं। 2006 में पूरे देश में एक धर्मांतरण को लेकर यात्रा निकली। जब वो यात्रा रोडू पहुंची, रोडू में सबसे ज्यादा उसकी संख्या थी लोगों की। देव समाज सड़कों पर उतरा था। रामलीला ग्राउंड के अंदर 10,000 से 20,000 के बीच लोग इकट्ठा हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा साहब वीरभद्र सिंह ने जब इसको देखा, समझा, सुना तो वो रोडू के दौरे पर आए। हम लोग उनसे मिले, हमने यही समस्या उनके सामने रखी। उस समय उन्होंने आश्वासन दिया और आते आते 2006 में हिमाचल में फ्रीडम एंड रिलीजन एक्ट 2006 उन्होंने पास किया। प्रेशर तो उन पर भी आया था। केंद्र में जो लोग बैठे थे, उन्होंने उस समय के जो रक्षा मंत्री थे उनको हिमाचल भेजा कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये कौन सा कानून बना रहे हैं। पर राजा साहब ने बोला हिमाचल की देव आज्ञा से चलती है। इसलिए हम ऐसे उन राजा वीरभद्र सिंह का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उनके इस ईश्वरीय कार्य के लिए भगवान उन्हें वैकुंठ प्राप्त करे, ऐसी भी देवभूमि संघर्ष समिति भगवान से प्रार्थना करती है। संजौली के मुद्दे पर सरकार, प्रशासन लोगों का ध्यान बंटा रहा है। जो भी पीछे घटना हुई, हम घटना में नहीं जाएंगे।
इस मंच के माध्यम से सरकार और प्रशासन दोनों से हम निवेदन करते हैं कि जो अवैध गतिविधि, जो भूमि अतिक्रमण जिस पर मस्जिद बनी है, उसको समय रहते हटा दिया जाए और क्षेत्र के अंदर शांति बरकरार रखी जाए। इसलिए हम पूरे हिमाचल प्रदेश में आह्वान करते हैं कि 28 सितंबर को पूरे जिला केंद्रों पर धरना प्रदर्शन होगा। हम भगवान से भी प्रार्थना करेंगे सत्ता और शासक को सद्बुद्धि दे, ताकि 5 तारीख को जो भी निर्णय इस पे आए वो समाज के पक्ष में आए। अगर इस पे आगे लीपापोती है, पोथी सरकार करती है, तो हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार है। ऐसा ना हो 5 तारीख के बाद पूरे हिमाचल प्रदेश में जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाए। हम एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश की जितनी भी पंचायतें हैं, 2 अक्टूबर को ग्राम सभा रहती है पूरे हिमाचल में। 2 अक्टूबर की ग्राम सभा में प्रत्येक पंचायत एक प्रस्ताव पारित करे कि हमारी पंचायत में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आएगा। आएगा तो वो अपना आधार कार्ड, अपनी आइडेंटिफिकेशन दिखाएगा, और अगर पंचायत में आता है उसका भी एक समय हो आने का। ऐसा ना हो कपड़े, कंबल, सूट की आड़ में हमारी बहू बेटियां घर से बाहर निकल जाए या कोई भगा के ले जाए। एक चीज सामने मिली है कि इतिहास भी गवाह है, देव दानव युद्ध सदा चला है। अभी भी देव भूमि संघर्ष समिति अपनी जो ये स्वतंत्र की लड़ाई है, लोगों की कानूनी लड़ाई है, इसमें अपनी सिर्फ एक वादी की भूमिका निभा रही है। कुछ लोग सद्भावना रैली की बात कर रहे हैं, नहीं जी इनको रहने दो। अरे अगर इस मस्जिद को रहने दो, जो लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है, छज्जे बाहर किए हैं, उनको भी रहने दो। ये भूमि किसी के बाप की नहीं है, इस भूमि पर प्रत्येक हिमाचली का अधिकार है। और कुछ लोग 2 वर्ष पहले क्या दुहाई दे रहे थे, ठेव के अंदर एक नारा लगा रहे थे, भारत तेरे टुकड़े हो गए और हमें चाहिए आजादी, हिंदू धर्म से आजादी, हिंदू संस्कृति से आजादी। आज वो गडियारियां सुबह रहे हैं, नहीं जी हमें सद्भावना चाहिए, हमें भी सद्भावना चाहिए, हम भी उसके वाहक है। हम सिर्फ इतना उनसे निवेदन करते हैं, जो ये अवैध निर्माण संजौली के अंदर हो रहा है, आप सब लोग इस समिति का साथ दीजिए, इस समाज का साथ दीजिए, मिलकर हम अवैध जो गतिविधि है हिमाचल में, जो अवैध निर्माण है, उसको हम हटाएं। और इस समिति का मैं कुछ परिचय आपसे करवाना चाहता हूं। देव भूमि संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश, मार्गदर्शक मंडल स्वामी योगानंद जी महाराज, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी तन्मयानंद जी महाराज, साध्वी गार्गी भारती, ये मार्गदर्शक मंडल में है। संरक्षक ब्रिगेडियर CL जसवाल जी सेवानिवृत्त, कर्नल दौलत सिंह सेवानिवृत्त, ये इस समिति के संरक्षक हैं। संयोजक भारत भूषण, मैं बीच में बैठा हूं। सह संयोजक श्री विजय शर्मा जी अस्वस्थ है, इसलिए वो आज आ नहीं सके। श्री मदन ठाकुर जी मेरी दाईं ओर बैठे हैं। सचिव विजेंद्र पाल सिंह जी, सह सचिव विश्वमोहन जोशी जी, कार्यालय इंचार्ज मदन ठाकुर जी, मीडिया इंचार्ज अनिल ठाकुर जी, सोशल मीडिया इंचार्ज निशान ठाकुर जी, महिला प्रमुख रीता गोस्वामी जी, सह महिला प्रमुख मेरी बाईं ओर बैठे हैं बबीता नरहेग जी, इंदु शर्मा जी, अनीता ठाकुर जी, निशा जी। और इसमें सदस्य 8 सदस्य है। घनश्याम ठाकुर जी मंडी, आकाशदीप जरियाल जी पालमपुर, विशाल नड्डा जी घुमारवी, सुमेश शर्मा जी व्यापार मंडल, आशीष अत्री जी सोलन, विक्की वाल्मीकि, अमित चड्डा जी पवन बजरंगी रोड। अगर आपको इस विषय में कोई बातचीत करनी है तो आप लोग कर सकते हैं।
मस्जिद को लेकर आप बोल रहे हैं कि ढहा दी जाए, कानून सब चीजें से जो आदेश आएगा अदालत का तो उसी के मुताबिक होगा। आवाज नहीं आ रही आपकी। मामला अभी सब जुडिशियल है, जो आदेश बार बार डिमांड कर रहे हैं, वो मतलब आप कानून के बाहर चाहते हैं कि वहां से उसे कहा दिया जाए। समझ नहीं आ रही, आगे आना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है। मामला भी कोर्ट में है, 5 तारीख को डिसीजन आएगा। क्या आप चाहते हैं उससे पहले यहाँ पे डिसाइड हो जाए ये मामला, या कोर्ट के डिसीजन के बाद अगर फैसला नहीं आता है, मतलब जनता के हक में जो वो आप लोग चाह रहे हैं, तो क्या करें? देखिए, अभी मामला न्यायालय में विचाराधीन है। हम न्यायालय की बात कर रहे हैं। एमसी न्यायालय सरकार का न्यायालय रहता है। अगर सरकार प्रतिबद्धता दिखाती है, अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन भी लगती है किसी केस में। अगर वो कुछ उनको लगता है अवैध अतिक्रमण है, अवैध सब चीजें है, कोई भी पार्टी अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगा सकता है, केस को प्रीपोन कर सकता है, उस पर सुनवाई हो सकती है। ठीक है, केस 5 तारीख को लगा है, हम इंतजार करेंगे। अगर फैसला हिमाचल प्रदेश की जनता के हित में आता है तो हम स्वागत करते हैं, अन्यथा हम एक बड़ा संघर्ष करेंगे तब तक जब तक ये अवैध अतिक्रमण हटेगा नहीं। 5 अक्टूबर का सर आपका ये है, मतलब जो इसका फैसला आ जाएगा संजौली मस्जिद का, तो 28 अक्टूबर को सर प्रदर्शन क्यों? सॉरी, देखिए, जो 28 अक्टूबर की तिथि है, 28 सितंबर की जो तिथि है, वो हम सरकार, शासन, प्रशासन सबको हम सचेत करना चाहते हैं कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे और शांतिपूर्ण रूप से हम इस आंदोलन को करेंगे और एक संदेश देंगे कि समाज चुप नहीं बैठा है। आपके ध्यान में एक चीज और मैं ला दूं, देवभूमि संघर्ष समिति की 26 इकाइयां पूरे तहसील तक बन गई है। ये हम प्रतिकार के लिए नहीं, ठीक है, हम सरकार को सचेत कर रहे हैं। 27 को आप कुछ आगे बढ़िए, अन्यथा। सर 28 को आपने एक तरफ यहाँ पर रैली निकाली है सरकार को सचेत करने के लिए, वहीं पर वामपंथी जो दल है उन्होंने शांति और अमन के लिए उसी दिन रैली निकाल रहे हैं कि ये माहौल को बिगाड़ा ना जाए। देखिए, शांति अमन वो लोग बोल रहे हैं जिनकी ये चीजें स्वभाव में नहीं है। शांति का अर्थ है आप चोरी हुई भूमि वापस दे दो, शांति रहेगी। जो हिमाचल सरकार की भूमि चोरी की गई है, उस भूमि को सरकार को लौटा दो, तो अमन और शांति है। अगर इसका आधार यह है कि जो सरकार की भूमि है उसको हम नहीं देंगे, उस पर हम वही आंदोलन खड़ा करेंगे, ये स्वीकार्य नहीं। इसका उत्तर समाज देगा। सर, आपको नहीं लग रहा कि 75 जो लोगों की वेरिफिकेशन की है, जिनके ऊपर फर्जी पहचान छुपाने के आरोप लगाए जा रहे थे गुमा में, वो सब उनकी पहचान सही है और उसकी पुष्टि जो UAIDI है, जो आधार कार्ड को बनानी है, उन्होंने कर दिया। सभी लोगों की तो पहचान है वो सही पाई गई है। देखो, ठीक है, 40 लोग एक दिन ही पैदा हुए, जो पैदा हुए वो गुमा में ही आए, सबके लिए प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है, मीडिया के लिए भी, हमारे लिए भी। सर UID का प्रॉब्लम है ना, वो जब बनते हैं तो देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसको बोलते कागज जिहाद, जो हम देखते हैं। अब यही प्रश्न हमने नेर चौक में किया। नेर चौक में एक दिन जी 360 लोग पैदा हो गए। इसमें सर जो जिसने इसको बनाया वो तर्क दे रही है कि बनाते समय के टाइम की त्रुटि है ये। जो कंपनी उनका तर्क, जो पुलिस को उन्होंने तर्क दिया है कि जब ये बनाया गया उस टाइम की त्रुटि है ये, तो उनको स्पष्ट कर देना चाहिए वो कहां से है। वेरिफिकेशन का भी एक आधार होना चाहिए। वेरिफिकेशन का आधार हम प्रशासन को बोलते हैं। कोई व्यक्ति हमारे क्षेत्र में आता है, हम उसका नाम लिखते हैं, ID देखते हैं, पर उसका प्रीवियस स्टेशन, प्रीवियस एक्ट कंडक्ट तो देखिए, वो जिस जगह से आया कोई क्राइम करके तो नहीं आया।
इसलिए जो वेरिफिकेशन का आधार ये होना चाहिए, उसके प्रीवियस प्लेस की वेरिफिकेशन, उसका एक्ट कंडक्ट अंडर उसके पिछले प्लेस में क्या रहा, फिर उसको यहाँ एंटर करें हम। सर, इस आंदोलन में आपको नहीं लग रहा राजनीति हावी हो रही है? कोई संजौली में हमने जब प्रोटेस्ट देखा, वहाँ कोई गौतम जी स्टेज पर चढ़ते हैं, स्पीच देते हैं, सिरमौर में कोई और संस्था आती है, वो अपने हिसाब से करती है, तो राजनीति धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। ऐसा नहीं लग रहा कोई एक विचारधारा हावी होने की कोशिश करती है पार्टी? राज्य के अंदर जो नीति है वो समझने का विषय है। इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, सब लोग इसमें कुछ ना कुछ श्रेय लेने की होड़ में लगे रहे हो, लग भी रहे हैं, परंतु आप सच बताओ, आंदोलन देवभूमि संघर्ष समिति और सिविल सोसाइटी दोनों के तत्वावधान में जब हुआ तो विधिवत 3 बजे बोल दिया था कि आंदोलन खत्म किया जाता है, अब सब अपने घर को जाओ। परंतु हमने देखा आंदोलन तो 6 बजे तक चला। ये किसी संस्था का ना होकर ये समाज का आक्रोश था। मैंने पहले भी बोला, ये लीडरलेस, जिसका कोई नेता नहीं है, ऐसा आंदोलन था, समाज का आंदोलन था। जो बात रहती है किसी व्यक्ति को लेकर, हमें कुछ स्पष्ट करना चाहिए मीडिया भाई को भी। ये मीडिया का दायित्व है कि हम जब किसी व्यक्ति की बाइट लेते हैं, उस व्यक्ति के बारे में हमें पूरी जानकारी हो, ये किस संगठन का है, इसके पास क्या दायित्व है, ये क्या क्या है। हमने देखा कि 11 तारीख के दिन 10 बजे कोई बाइट आती है, किसी संगठन के अध्यक्ष गिरफ्तार, उनके पास तो दायित्व उस संगठन का नहीं है। कोई कहते हैं कोई दूसरा विश्व हिंदू परिषद के वो गिरफ्तार, वो दायित्व किसी के पास नहीं है। इसलिए जब हम किसी की बाइट लेते हैं, मीडिया का धर्म भी है उसकी वेरिफिकेशन करो, वो किस मंच से है, किस संगठन से है, फिर उसको हम अपनी खबर बनाएं। वरना नेशनल मीडिया ने भी उस दिन बहुत बड़ी गलती की है, हम सब ने देखा है।